for the life. गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल है? सिनोनिम का ग्रुपिंग का सेक्शन आपका चल रहा था, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। फटाफट आ जाइए, मेरी घड़ी में 4 बज गए हैं तो शायद आपकी में भी बजे गए होंगे। क्यों? हेलो सोनू, गौतम, शिक्षा, सबको हेलो, गुड इवनिंग। गौतम, क्या हाल है? थोड़ा बच के रहें भैया ना, इन्फेक्शन के डर से सब अपना वैक्सीनेशन वगैरह सब करवा लें, ठीक है? उससे कुछ हो ना हो पर करवा तो लें, आत्मसंतुष्टि बड़ी आवश्यक है, ठीक है? मास्क वगैरह लगाना, सैनिटाइज़र ज़रूरी है। चाहे 100 नज़र आता है 100 ना हो, पर 1% भी अगर है तो हमें उसके लिए सेफ्टी रखना ज़रूरी है। करें शुरू? मैं अच्छी हूँ, करें? चलो देखो, अगला वर्ड पढ़ते हैं हम। फिर आपकी क्लासेस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? ऑनलाइन क्लासेस पे क्या टेंशन है? सुनिधि मैम, मेरा नाम लीजिए। ले दिया, और बता किसी और का लेना? अभिषेक कुमार, आप अपना नंबर भेजेंगे ज़रा, आपको कॉल करनी है मेरे को। आपका कोर्स डीएक्टिवेट करना है, बेसिक बात तो ये है, पर ऐसे हमें समझ नहीं आएगा नाम के नाम से, है ना? तो आप अपनी ईमेल आईडी भेज दें ताकि हम कर पाएँ ऐसा। यही बैच लिया ये बता दो, फिर भी ढूंढ लेंगे हम कहीं ना कहीं। देखो वर्ड साइनस, साइनस का रिलेशन किससे होता है? हैविंग मैनी कर्व्स। कैसे रिलेट करने के लिए कोई इतना टिपिकल वर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज साइन वेव आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, हमने पढ़ा होगा साइन, साइन को साइन टेंजेंट सुना है ना? तो साइन वेव्स कैसी होती थी? ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन में जाती थी, ठीक है? तो साइन से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ साइन तो ऐसे ही बनता था, है ना? या फिर दूसरे तरीके से आप बोलते हैं साइन, अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हो तो साइन, जैसे मान लो मैं अपना साइन करके बताऊं अभी, है ना? तो देखना कितने सारे ऐसे ऐसे कर्व आ गए मेरे साइन का। कोई भी अपने साइन करता है तो कैसे करता है? एकदम घुमा फिरा के ऐसे गोल 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 कर देता है। तो साइनस का मतलब भी होता है हैविंग मैनी कर्व्स, डायरेक्ट ना होना किसी चीज का, इनडायरेक्ट सा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि साइन हम करते हैं, फाइन। हाँ, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, यस। मैथ्स में आप अभी भी पढ़ते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेंजेंट ये सब आता है। और अगर आप पहले फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो तो वहां पर भी आता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप साइन वेव से रिलेट कर लें कि वो भी कैसी होती है, एकदम कर्विंग सी होती है, ठीक है? और या फिर आप साइन कैसे करते हैं, साइन भी हम थोड़ा गोल गोल घुमा के करते हैं, ठीक है? चलो, तो साइनस का मतलब होता है हैविंग मैनी कर्व्स। मेन वर्ड आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स। पहला वर्ड है कर्विंग। कर्विंग का मतलब कर्व से रिलेट कर लीजिए। कर्व क्या होता है? कर्व सीधा तो होता नहीं, ऐसे गोल गोल ही होता है, तो कर्व से वर्ड बन गया कर्विंग। किसी का कर्विंग नेचर है, मतलब कि सीधा डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा कर कह रहा है ना? कोई चीज देखने में कर्विंग है, ऐसे जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं तो आगे लिखा होता है कि आगे कर्व है, तेज मोड़ है, ऐसा लिखना, तीव्र मोड़ है, तो वो वही लिखते हैं कि कर्व है, तो मोड़ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है? हिंदी में बता दिए, हिंदी में ही तो बता रहे हैं सोनू, इंग्लिश तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। कर्व का हिंदी तो, कर्व का हिंदी मुझे नहीं आता, इनडायरेक्ट का भी नहीं आता। क्या होता भाई, हिंदी बताओ, तुम बताओ। कर्व माने कर्व, रुको रुको ढूंढूंगी ऐसे कैसे। यूपी से पढ़ी हूँ, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मुझे कर्व की हिंदी ना है? कर्व का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। कर्व का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ले हिंदी बता दी मैंने। ओके, खुश? अब खुश हो जा, स्माइल का सिंबल भेजिए मेरे को। टेढ़ा मेढ़ा, फाइन।
अब तो ठीक है, घुमावदार। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आता है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं सर्प से। सर्प मतलब सांप, और सांप कैसे चलता है? ऐसे तो चलता नहीं, यूं यूं तो चलता नहीं, यूं 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 ऐसे चलता है ना। ये सांप है ना। आपने वो गेम खेला है, एक पहले एक फोन आता था नोकिया का, उसमें येलो कलर का ऐसे सांप होता था, वो कुछ खाता खाता चलता था, तो ऐसे ही चलता था। याद आया वो सांप? सांप से किसी ने देखे हो तो अपने घर में, है ना? तो हाँ, उसी से आप रिलेट कर ले कि सर्प कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे चलता है, घुमावदार तरीके से चलता है, सीधा सीधा नहीं चलता। तो ये सब इनडायरेक्ट का रिलेशन है कहीं ना कहीं। वर्ड देखेंगे स्नैकिंग। स्नैकिंग अगर किसी के साथ लगा हो एडजेक्टिव, तो स्नेक हो या सर्प हो। सर्प को ही तो हिंदी में आप सर्प हिंदी में कहते हैं और स्नेक इंग्लिश में कहते हैं। तो स्नेकिंग से वर्ड बन गया। ये भी कैसा वर्ड हो गया? थोड़ा घुमावदार टाइप का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अनफ्रैक्चुअस। अनफ्रैक्चुअस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा। याद करने के लिए अगर मैं कुछ ट्राई करूं बनाने का, तो इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब दरार। एक बात बताइए, जैसे दरार वगैरह सी आ जाती है, मान लो मिट्टी में, है ना, कि दरार आ गई, यहाँ पे पानी बहता था, अब पानी ऐसे सूख गया, अब उसके बाद मिट्टी में दरारें आ गई, फ्रैक्चर से आ गई, तो अनफ्रैक्चुअस हो गया है। आप मुझे बताइएगा, फ्रैक्चर का मतलब ही होता है ना कुछ टूट गया, टेढ़ा हो गया, सीधा अब रहा नहीं, हड्डी थी, फ्रैक्चर हो गया, तो बीच में क्या आ गया? एक घुमाव आ गया, कर्व आ गया, मोड़ आ गया, बीच में से कट गई, ठीक है, कुछ टेढ़ी हो गई। तो हम बोलेंगे फ्रैक्चर का मतलब भी रिलेशन किससे होता है? लाइक कुछ टेढ़े मेढ़े से, कर्व से रिलेटेड होता है। तो उससे आप 2 सेकंड के लिए रिलेट करिए। अनफ्रैक्चुअस मतलब भी सीधा सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कि फ्रैक्चर, मिट्टी में दरार आ गई, तो दरार सीधी नहीं आती कि ये देखो एक दरार, नहीं, बहुत सारी ऐसे दरारें ऐसी आई रखी होती है, तो उनसे हम रिलेट कर सकते हैं कर्विंग से रिलेटेड, ठीक है। अगला वर्ड जो नजर आ रहा है फ्लैक्सुअस, कोई टिपिकल वर्ड नहीं है। फ्लैक्सिबल वर्ड जानते हैं? फ्लैक्सिबल क्या होता है? जैसे हम बोले रबड़ फ्लैक्सिबल है, वो पर्सन बहुत फ्लैक्सिबल है भाई, बहुत ऊंचे नीचे करता है, मतलब बच्चों को जैसे कह दिया जाता है कि इसकी तो हड्डी टिकती नहीं, बहुत फ्लैक्सिबल है। फ्लैक्सिबल है इसका मतलब वो पर्सन बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। कोई भी चीज फ्लैक्सिबल होती है तो वो मूवमेंट के योग्य है। इसका मतलब कर्विंग है, नेचर में कर्विंग है, सीधा सीधा नहीं कि बैठ गया तो बैठ ही गया, ठीक है। हाँ, बॉक्स वाले गेम की बात कर रही हूँ अभिजीत, है ना, मैंने भी खेला है वो बचपन में। देखो, इसका मतलब फ्लैक्सुअस भी याद हो गया, दोबारा सीख लेंगे। साइन का जो सिंबल है, साइन कैसे करते हो? घुमावदार तरीके से। कर्व कैसा होता है? ऐसे घुमावदार। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा, सब टेढ़ा मेढ़ा है ये। स्नेक कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। फ्रैक्चर कैसे आती है? टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्चर आ जाती है। फ्लैक्स का मतलब ही क्या होता है? फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब भी क्या हो गया? हैविंग मैनी कफ्स, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। अगला वर्ड देखेंगे ऑजे। आप पढ़िए, ओ घी डल गया। मान लो कि घी है लिक्विड, आप देखते हो घी तो देखा ही होगा, देसी घी। अगर आप गांव वाँव में रहते हैं, भैंस गायें दूध देती होंगी तो घी भी बनाते होंगे मम्मी, है ना। तो लिक्विड जैसे है, तो घी अगर बह जाए, बताइए मुझे, सीधी सीधी डायरेक्शन में चलता है घी या उधर से इधर? पानी भी आप छोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि वो सीधी लाइन में चलता रहेगा, फैल गया, उधर से एक लाइन उधर से निकल गई, एक उधर से, एक उधर से, पानी भी फैला दो तो घी भी अगर गिर जाए तो कैसी कैसी डायरेक्शन में भागता है? इधर उधर भागता है। और ओजी का मतलब भी होता है इधर उधर, सीधा नहीं, इनडायरेक्ट। तो घी भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सर्प भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, साइन भी टेढ़े मेढ़े करते हो, सांप भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फ्रैक्चर आ जाए वो भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है ना। जो बंदा फ्लैक्सिबल है वो पर्सन भी कैसा है? सीधा सीधा नहीं है, घुमाव है उसके अंदर, ठीक है। दोबारा रिलेट करो, सातों के सातों वर्ड दिमाग में सेट होने चाहिए, एग्जाम में आएंगे। दीप्ति ने तो लिख भी दिए हैं, सभी ट्राई करें अपने अपने तरीके से, कौन कौन सा वर्ड याद रह जाएगा। पहला तो याद रह जाएगा, साइन कैसे करते हो? टेढ़े मेढ़े साइन कर रहे हो, है ना। कर्व माने भी टेढ़ा मेढ़ा। सर्प से, सांप से थे, दो तो सांप की तरह चल रहे हैं, एक तो स्नेकिंग और एक सर्पेंटाइन, है ना। अगला वर्ड अनफ्रैक्चुअस रिलेशन, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा ही तो होता है फ्रैक्चर, कोई सीधा सीधा फ्रैक्चर नहीं होता। फ्लैक्सिबल से वर्ड बना फ्लैक्सुअस, और घी, घी भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा।
सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता। ठीक है, अच्छा ऐसे याद कर लो, घी बनाना टेढ़ी कला है। मैं भी बना देती हूँ घी, तो ऐसा कुछ टेढ़ी मेढ़ी तो बात नहीं है। घी बनाने में क्या टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। दही जमाओ, रई लगाओ, मक्खन निकालो और गैस पे रख दो, घी बन जाएगा। नो वे। अरे भाई सच में आज इंस्टाग्राम पे फोटो ही डालूंगी घी बनाने वाली, है मेरे पास। ऐसी बात मत करो, नो वे। क्यों नहीं नो वे, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बहुत अच्छे से आता है घी बनाना, इवन मैं हर संडे को बनाती हूँ। हाँ शहर में रहते हैं, गांव में तो मक्खन से, तो यहाँ पर हम एक्चुअली बाहर से घी नहीं लेती मैं। वो मेरे को अब बचपन से हरियाणा का घी खाने की आदत है, तो सूट ही नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता वो। तो फिर इसलिए घर में मलाई इकट्ठी होती है, तो संडे वाले दिन घी अपने आप बनाती हूँ अपने लिए। हाँ तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फोटो डालूंगी घी बनाते हुए। चलो देखो, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट वर्ड है वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है ऑथेंटिक, या फिर हम कह लें रियल। जो सामने दिखता हो, है ना, सामने हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो सच से आपको रूबरू करवाए, है ना, तो ऐसी चीजों को कहते हैं वेरिसिमिलिट्यूड। देखिएगा कैसे याद करें। VER एक रूट वर्ड है, किसका, ट्रू का। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप वर्ड बोलते हैं वेरीफाई, वेरीफाई से आपकी नाउन बनती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों होता है, मान लो आप कहीं पर रेंटेड प्रॉपर्टी कुछ ऐसे रहने के लिए लेते हैं, तो सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, या फिर आपसे कहा जाता है अपना आधार कार्ड दो, अपना ये दो। तो आपसे क्या कर रहे हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करना मतलब कि जो ट्रू है उसको सामने लाना, सामने लाना है ट्रू को, कि तू अपना आधार कार्ड दे दे, वोटर कार्ड दे दे, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस वेरीफाई करता है ना, वेरिफिकेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब बताइएगा मुझे, मान लो कि वेर का मतलब अगर सच से रिलेटेड है, ट्रू से रिलेटेड है, तो यहां पर सच तो था, इक्वल टू सिमिलिट्यूड, सिमिलर, सच के बराबर। सच के बराबर क्या होता है, सच ही होता है। ट्रू, VER वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रू। सिमिलिट्यूड का मतलब होता है सिमिलर, सच के बराबर। सच के बराबर कुछ हुआ तो उसे क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। हम कह सकते हैं ऑथेंटिक या फिर रियल। समझ में आई बात। बड़े से वर्ड का मैंने निवारण कर दिया है आपके लिए, आप इसे ब्रेक करके देखेंगे तो आपको वर्ड को याद करना टेंशन नहीं लगेगा। वेर मतलब ट्रू, ट्रू के जो इक्वल है वो कौन है, वेरी सिमिलिट्यूड है। ठीक है, ऑथेंटिक, रियल, सच। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रियलिज्म। रियलिज्म भी एक नाउन हो गई। कैसी, रियल से बनी। अगर रियल से बनाएंगे तो वो सच ही हो गया, ऑथेंटिक हो गया ना, उसे आप रियलिज्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्रेडिबिलिटी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्रेड एक रूट वर्ड है, किसका है, बताना जरा। क्रेड एक रूट वर्ड है, और मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ा चुकी हूं। बताइए, लिखिए। यस रंजना, दीपेश, गुड, मंगल सिंह, आदित्य, गुड, आरोध, वेरी गुड। चलो सबने बता ही दिया है तो फाइन। इसका मतलब आपको याद है, क्रेड का मतलब होता है विश्वास। तो जैसे आप कहते हैं क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिबिलिटी क्या हो गई, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो जिस पर विश्वास किया जा सके वो चीज ऑथेंटिक ही तो है, रियल ही तो है, उसी पे तो विश्वास करते हैं हम, तो वहीं से क्रेडिबिलिटी वर्ड बन गया है। अगला वर्ड देखेंगे सेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस नहीं आता, रिजेंबल आता है, रिजेंबल तो आता है, या फिर आप कह ले नहीं आपको, तो आपको अगर रिजेंबल भी नहीं आता तो सिंबल तो आता है, एक सिंबल आप बोलते थे। तो कोई चीज का सिंबल, मान लो कि ओशन गुरुकुल्स है, अब ओशन गुरुकुल्स तो ठीक है, पर आपने देखा हो एक लोगो है हमारा,
है ना, उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, सिंबल है ना। तो जो सिंबल होता है वो उसकी रियलिटी वही तो बताता है। अब ओशन गुरुकुल कह लूं या वो सिंबल कह लूं, बात तो सेम ही है। टाटा का अपना सिंबल है, मारुति का अपना सिंबल है, रिलायंस का अपना सिंबल है, तो सबके कोई ना कोई सिंबल है। तो सिंबल उनकी ट्रू बात को कहता है या फिर फेक बात को कहता है, ट्रू कोई तो कहता है, वो और उनका सिंबल सिमिलर बात है। हम अपना नाम कह दें, हमारा लोगो कह दें, बात सेम रहती है, ठीक है। तो सेम्बलेंस को रिलेट कर लीजिए या तो रिजेंबल से, रिजेंबल माने भी क्या होता है, सामने दिखना, जो चीज आपको दिख रही है, प्रकट हो रही है। या फिर आप लगा लीजिए सिंबल, सिंबल भी किसी चीज का सच ही होता है, झूठ नहीं, फाइन। तो यहां से आपको सेम्बलेंस वर्ड भी याद हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट वर्ड इज सिमिलैरिटी, सिमिलर से बना वर्ड, समानता, जो चीज सामने दिख रही है इसका मतलब उसमें सिमिलैरिटी है, समान है, इक्वल है, ट्रू है, सच है, प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अमेजोन, हाँ हाँ बेटा रोशनी, जितनी भी कंपनीज हैं, हर एक कंपनी, हर एक कंपनी का अपना लोगो है। बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, हर किसी का अपना सिंबल है। हाँ, ओशन गुरुकुल भी बेटा एक कंपनी है ऑब्वियसली। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब जिसमें एक ही प्रोप्राइटरशिप नहीं है, एक ही पर्सन इंक्लूड ना होना, उसके अंदर उसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, तो उसे हम कंपनी का नाम दे दिया जाता है। जैसे ही हम कोई रजिस्टर करवाते हैं कंपनी, तो वहां पर अपने को लोगो भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो लोगो अप्रूव करते हैं, उस लोगो को ही अप्रूव करते हैं। आपके नाम का तो ठीक है रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको ट्रेडमार्क में अपने लोगो को रजिस्टर करवाना आवश्यक है, क्योंकि वो आपका सिंबल है और आपके सिंबल पर आपका एकाधिकार होना चाहिए। आपके जैसा लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, बोनाफाइड भी आप इसको बोल सकती हो। बोनाफाइड भी एक ऐसा पत्र है जिस जिस पर विश्वास किया जा सके। आपसे बोला जाता है तू बोनाफाइड बनवा के ला, तेरा जाति प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा से नीचे वाला कुछ कार्ड होते हैं, येलो कार्ड है ना, ऐसा कुछ बनवा के ला, तो वो क्या कहलाते हैं, बोनाफाइड कहलाते हैं, विश्वास पत्र। वो भी इनकी श्रेणी में ही शामिल होते हैं, ठीक है। वर्ड समझ में आए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इन प्लस एविट, एविट का मतलब होता है मिटाना, तो जिसे मिटाया ना जा सके, तो जिसे मिटाया ना ही नहीं जा सकता, मतलब कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसे छोड़ा ना जा सकता। क्या इसको मैं ये कह सकती हूँ जो जरूरी हो, अजीब लग गया क्या, जिसे छोड़ा ना जा सके, जो कोई सामान है आपकी जिंदगी में जिसे आप छोड़ नहीं सकते, क्या ये कह लूं कि ये इक्वल है किसके, जरूरी के। अरे हाँ या ना, जरूरी, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब वो क्या है, जरूरी है, तभी तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो अनअवॉइडेबल, अन मतलब नॉट, अवॉइड मतलब अवॉइड, एबल मतलब एबल, जिससे बचा ना जा सके, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके, वो चीजें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, जिन्हें हम इनएविटेबल कह लें। हाँ जी,
देखिएगा अगला वर्ड है इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल मतलब कि इन मतलब नॉट, एस्केप मतलब बचा जा सके, जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो सब क्या है? इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सब हो गया। अगला वर्ड एश्योर। एश्योर वर्ड कहां से बना? मैं आपको श्योर करता हूं, जिस चीज के लिए आप एकदम श्योर हैं कि आज शाम तक मैं इंदौर आ जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? आपकी श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब हो गया जरूरी, फाइनल चीज। तो एश्योर्ड करना मतलब कि फाइनल करना, जिससे बचा ना जा सके। अगला वर्ड है प्री डेस्टाइंड। देखिएगा प्री माने पहले से, डेस्टिनी का मतलब होता है डेस्टिनी, भाग्य, भरोसा। तो आप मुझे बताइएगा भाग्य, डेस्टिनी, वो तो फिक्स है, क्या उससे बचा जा सकता है? हम कहते हैं यार जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही। प्री डेस्टाइंड मतलब पहले से जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होगा ही होगा, उसे आप कहते हैं प्री डेस्टाइंड। या फिर आप डेस्टिनी से रिलेट नहीं करना चाहते तो डेस्टिनेशन से रिलेट कर लीजिए। डेस्टिनेशन क्या होता है? जैसे हम बोलते डेस्टिनेशन वेडिंग, मतलब कि पहले से डिसाइडेड है कि मैं शादी मालदीव में करूंगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेस्टाइंड हो गया, डेस्टिनी से रिलेटेड हो गया। तो प्री डेस्टाइंड जो कि पहले से फिक्स हो, जिसे जिससे बचा ना जा सकता हो, जिसे छोड़ा ना जा सकता हो, ठीक है। हाँ लोकेश, रोंग थी, इसको ठीक कर लो बेटा। फिर कल भी आपका ऐप में मैसेज आया हुआ था, वहीं अटके रहोगे तो फिर आगे कैसे चलोगे? ऐसे जीवन कैसे चलेगा बेटा आपका? लोकेश टी ऐड कर लो इसमें, CROT। अब आगे पढ़ा रहे हैं, सीखोगे नहीं तो ऐसे तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना आपकी। उसके बाद भी आपको 100-150 वर्ड पढ़ा चुके हैं, वहां पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए ना। लाइफ में एक जगह अटक कर कैसे काम चलेगा? हाँ करूंगी, हाँ जाऊंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बता रही थी कि जैसे कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, पागल हूं मैं मालदीव में शादी करूंगी, कमाया हुआ सब वहां उड़ा दूं। प्रीस्क्राइब्ड, देखिएगा प्रीस्क्राइब्ड, प्री मतलब पहले से, स्क्राइब माने लिखना, कोई बात नहीं है ना लोकेश। प्रीस्क्राइब्ड, प्री माने पहले से, स्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखना। प्रीस्क्राइब, जैसे कि डॉक्टर करते हैं ना, प्रीस्क्राइब लिख के देते हैं कि तुम्हें तला हुआ नहीं खाना, अचार नहीं खाना, और छोले भटूरे नहीं खाने, समोसा नहीं खाना आज। तो ये क्या कहते हैं? प्रीस्क्राइब्ड, मतलब कि डिसाइड कर देना, एश्योर कर देना, प्री डेस्टाइंड कि यार तू ऐसा मत करियो, जरूरी है ये तेरे लिए, इसको तुझे अवॉइड अवॉइड करना है, मतलब कि नेसेसरी है, मतलब जरूरी है, मैंने ये पर्चा लिख के दे दिया, ये जो लिखा है उसको फॉलो करना तुझे आवश्यक है, नेसेसरी है, वहां से याद कर लो। या फिर प्री माने पहले से, स्क्राइब माने लिखना, पहले से जो लिखा जा चुका है, जैसे कि डेस्टिनी में जो लिखा जा चुका है वो सब क्या है? अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, एविट माने मिटाना, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, जो निश्चित है, जो होगा ही होगा, उसे कहते हैं एश्योर्ड, प्री डेस्टाइंड, जो डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। प्रीस्क्राइब्ड जो पहले से ही जरूरी है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपको दिखाई आ रहे हैं, ये कहते हैं किसकी कहानी? जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जो बहुत जरूरी हो। फाइन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जैसे देते हैं। गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड है हमारे पास लेजी। लेजी का मतलब होता है स्लो मूविंग, आप जानते ही हैं। पहला वर्ड देखेंगे इंडोलेंट, ये आपके साथों के साथों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, देखिएगा क्या होता है। पहला वर्ड देखेंगे आपके पास है इंडोलेंट। आप कहते हैं दिल डोला, मन डोला, तन डोला, ऐसे डोला 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 डोलता रहा, पर ना डोलना तो हिलना जुलना है ना, डांस करना है। पर एक पर्सन है ये इनडोलेंट, इन मतलब नॉट, तो हिलता ही नहीं, तो कैसा है? पड़ा है तो पड़ा है। तो इनडोलेंट, डोलेंट का मतलब तो एक्टिव होता है क्योंकि तो डोल रहा है, खूब डोल रहा है। तो इनडोलेंट क्या हो गया? उसका उल्टा, तो जो डोलता नहीं है, जो हिलता चलता भी नहीं है, इसका मतलब पड़ा है, पड़ा रहे, तो उसे कहते हैं लेजी, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, वर्ड है आपका
टॉप इट, टॉप इट को आप रिलेट कर सकते हैं तोड़ कर, किसी को बहुत पीटा गया, तोड़ पीट, उसके किसी को इतना पीटा गया, टॉर्पिड कर दिया, उसको टॉर्चर कर दिया, बहुत टॉर्चर कर दिया, टॉर्चर करने के बाद उसको पीटा गया, टॉर्पिड कर दिया। आप बताइए बेचारा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, हाथ पैर तोड़ के बैठा दिया गया है। इसका मतलब वो पर्सन भी कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव मतलब अब उसमें कोई ताकत नहीं बची, तोड़ पीट के तो आपने बैठा दिया, तो उसके अंदर तो अब ताकत है ही नहीं कि वो उठे और भागे वहां से, तो ऐसा होना नहीं है। टॉर्पिड भी ऐसा जैसे कि किसी ने तुझे कह देते हैं हम जैसे ऐसे लैंग्वेज में, तू ऐसे क्यों पड़ा है, तुझे किसी ने पीट के बैठा रखा है, मतलब ऐसी शक्ल बना रखी है कि तू सा भी उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, तो तेरे को क्या किसी ने मारा है, मार के बैठा रखा है, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? तो इस बंदे को किसी ने तोड़ के पीट के बैठा रखा है, तो बंदा सुस्त तरीके से बैठा है कोने में, हिल ही नहीं रहा। ठीक है, समझ रहे हो ना? इनडोलेंट, जो डोलता नहीं, जो डोलता नहीं वो भी लेजी है, जिसे पीट के बैठा दिया वो भी इनएक्टिव है। ठीक है, अगला, हाँ वेरी गुड, अगला वर्ड देखेंगे इनएक्टिव। एक्टिव से उल्टा क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है ना। एक्टिव मतलब कि जो एक्टिव का हिंदी क्या होता है? क्या होता है एक्टिव का हिंदी? आप बताओ, है ना। एक्टिव का उल्टा पैसिव, इम्पैसिव नहीं, पैसिव हम इसको बोलेंगे, पैसिव। इमा आप हटा भी दें, पैसिव। एक्टिव का उल्टा पैसिव, एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव भी हो सकता है। अगला वर्ड देखेंगे लेथार्जिक। ये वर्ड बता चुकी हूं पहले, ये आदमी लेटा रहता है, लेटा 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 रहता है, लेटा रहता है, मतलब आलसी टाइप का, लेथार्जिक, लेजी, लेथार्जिक। अगला वर्ड है लेक्स। लेक्स वर्ड का निर्माण होता है रिलैक्स वर्ड से। जो आदमी हर समय रिलैक्स फरमाते हैं, मतलब इनको पसंद ही नहीं है, उठना पसंद नहीं, खेलना पसंद नहीं, कुछ नहीं पसंद, सारा दिन क्या करते रहते हैं? रिलैक्स करते रहते हैं, तो वो क्या हो चुके हैं? लापरवाह हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं। सारा दिन रिलैक्स चाहिए इन्हें, बिस्तर में पड़े रहो। तो लैक्स का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है। लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है। फुर्तीला, एक्टिव मतलब फुर्तीला। ठीक है, फुर्तीला के अलावा किसी को नहीं पता? सब फुर्तीला ही बता रहे। ये कौन है? सागर डांगेले, कृतिशील। ओफो, आप तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हिंदी बोलते हैं। सक्रिय, काश हिंदी में पेपर हुआ करता तुम्हारा। क्या कहते हो? तुम तो फर्स्ट आते भाई। सक्रिय, क्रियाशील। चलो नेक्स्ट, लेजी के लिए और भी वर्ड है, इसका मतलब देखिएगा, आलसी के लिए तो और भी वर्ड आ गए। स्लैक, लैक के अंदर क्या लग रहा है आपको? लैक, स्लैक के अंदर पढ़िए लैक, इसके अंदर कमी है। किसकी कमी है? एज फॉर स्पीड, जिसके अंदर स्पीड की कमी है, आराम आराम से उठना, आराम आराम से चलना, आराम आराम से बैठना, तो इसे कहते हैं आलसी। स्पीड में कमी है, तो बंदा कैसा है? स्लैक है। आप इसे डल भी कहते हैं, तो आपका नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड है डल कहीं का। अगला वर्ड देखेंगे मोनो। मोनो माने एक, टोन माने टोन, एक ही टोन है, रोता है तो रो ही रहा है, हंस रहा है हंस ही रहा है, या फिर कुछ भी। एक सिंगर है जो एक ही टोन में गा रहा है, तो वो आपको कैसा लगेगा? अरे यार पिच को थोड़ा ऊपर नीचे कुछ तो कर, ऐसे थोड़ा होता है एक ही टोन में। एक ही टोन में फिर आप जल्दी से बोर हो जाते हैं और आप कहते हैं स्लो मूविंग है यार, ये तो है ना, अच्छा नहीं कर रहा, लापरवाह कहीं का। एक ही टोन, अगर आप एक ही टोन में रहेंगे तो आपको दूसरे क्या कहेंगे? कि ये तो कैसा है? आलसी कहीं का। ठीक है, हो जाएगा। मोनोटोनस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है टायरसम। टायरसम का रिलेशन मैं रिवाइज कराऊंगी, बस एक बार मोटा मोटा सुन लो। टायरसम का रिलेशन है टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ, तो ऐसा लग रहा है उसके मुंह से कि वो क्या है? थका हुआ है। तो टायरसम मतलब लेजी टाइप का। ठीक है, इमोबाइल, मोबाइल का मतलब मूवमेंट। भाई टेलीफोन से मोबाइल क्यों आए? टेलीफोन से मोबाइल इसलिए आए क्योंकि टेलीफोन एक ही जगह लगा रहता था, हमें ज़रूरत पड़ती थी बाहर जाने की, तो जब हमें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर हमें साथ में लेके जाना पड़ता था। साथ में लेके जाना पड़ता था तो कुछ मूवेबल चीज़ होनी चाहिए ना, तो जिसकी आदत भयंकर रूप से आज हमें पड़ चुकी है और आप लोगों को भी पड़ चुकी है।
दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए, आपसे इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन किया जाए कि आपकी लाइफ की एक ऐसी चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते, उसे मोबाइल कहते हैं। और मोबाइल का भी फायदा तभी है जब उसमें इंटरनेट हो। इंटरनेट के बिना मोबाइल एक डब्बा है, उसका प्रयोग आप फिर कतई नहीं करेंगे। पर आपने सुना भी होगा, आपकी नॉलेज के लिए मैं बात बता दूं कि ये सिर्फ आपको आदत डाली गई थी फ्री नेट देकर। अभी 1 दिसंबर से आपके जितने भी डेटा चार्जेस हैं, लगभग 20 से 25% सबके चार्जेस बढ़ गए हैं। तो ये अच्छी बात कंपनीज के लिए है और बुरी बात आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसे कम से कम प्रयोग किया करें। कम से कम का मतलब ये है कि फालतू की चीजें ना किया करें। अब तुम उठा के पढ़ाई कर रहे हो यार, देखो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो आपके फ्यूचर का सवाल है कि आप क्लास देख रहे हो, उसमें इतना नेट जाता भी नहीं है कि आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, ऐप पे नहीं, नॉट अ बिग डील फॉर दैट। पर आप लोगों का, आप जानते हो कहाँ नेट जाता है आपका, आप अच्छे से जानते ही होंगे, है ना। वो स्क्रॉलिंग करना, नीचे नीचे स्क्रॉल कर करके रील्स देखना एंड ऑल, ये सब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है सौरभ। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट मतलब जो चीज़ आपके पास है। पैसा भी नहीं है, इच्छा तो सबकी पैसे की है। मोबाइल भी सब चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि पैसा। डाटा रखना चाहते हैं, मतलब कि पैसा। तो पैसा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, नो डाउट। वो मैं उसके लिए भी एग्री हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज़ पैसा है। पैसा है तो माँ खुश है, बाप खुश है, घर वाले खुश हैं, दोस्त खुश हैं, हम खुश हैं। तो ये रिश्ते भी उसके बाद आने लग गए हैं। पैसा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पर अभी मोबाइल जो आपके पास चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, 2 घंटे की क्लास में खत्म हो जाता है मैम। 3 मंथ का रिचार्ज करके आप पढ़ाई करनी है, ठीक है, गुड। अगर आप पढ़ाई करें तो ज्यादा नेट नहीं जाना, पर अपनी आदतें, जो आपको आदत पड़ चुकी है भयंकर, आज तो 25% डेटा चार्जेस बढ़े हैं, कल को 50% बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना। जिसके पास है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाए, नो इशू। पर जिसके पास नहीं है तो उसे दुरुपयोग ना करें और अपनी काम की चीजें देखें और मोबाइल से थोड़ा गैप बनाएं, पढ़ाई करें। ओके, चलो देखो, अगला वर्ड है इमोबाइल। देखिए मोबाइल मतलब, इसके पीछे इतनी कहानी मैंने कह दी। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, और इम लगाने से वर्ड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बताइएगा मुझे, अब मूवमेंट है या नहीं, बोलिए। मूवमेंट नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट मूविंग। नॉट मूविंग मतलब कि लेजी, जो हिलता जुलता नहीं, हिलता डुलता नहीं है, तो वो इमोबाइल है। अगला वर्ड देखेंगे हम, ड्रम। ड्रम खुद ही खुद नहीं बजता है ना, बजाना पड़ता है। तो अगर हम मतलब तुम, मैं नहीं हूं इसमें, हम हो चुके हैं ड्रम। आओ, बजाओ और चले जाओ। हम, मुझे छोड़कर आप लोग, हम हो चुके हैं ड्रम। कोई आओ, बजाओ और चले जाओ। पड़े हैं भैया एक कोने में पड़े हैं ड्रम की तरह, कोई भी आओ बजाओ निकल जाओ। तो इसे कहते हैं आलसी टाइप के लोग, ड्रम की तरह पड़े रहते हैं। कोई बजाएगा तो बजेंगे, अदरवाइज नहीं बजेंगे, है ना। तो हम ड्रम का मतलब भी होता है मोनोटोनस टाइप के लोग। दोबारा समझाती हूँ, वर्ड सारे बहुत सारे हो गए, करें। हाँ हाँ, रिवाइज करवाती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। 20-30 वर्ड में तुम्हारी जान जाने लग जाती है। मुझे साइड कर दो तुम दो, मैं तो खुद ही साइड हो जाती हूँ। फिर भी मैम एक बार साइड हो जाइए, लिखना है। देखो लिख लेना अब, देखो दोबारा से। साइनस, साइनस का मतलब जैसे कि हम करते हैं साइन। ये रघु प्रिया हो तो गई साइड, मुझे साइड लगा के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होएगा। पढ़ाएगा कौन फिर। सारे याद है मैम दीप्ति जी को, गुड। साइनस मतलब, साइन कैसे करते हैं हम, बहुत सारा घुमा फिरा कर गोल गोल साइन करते हैं। तो गोल गोल लिख लो फटाफट, साइन के ब्रैकेट में लिखो, गोल गोल घुमा घुमा के साइन करते हैं। कर्विंग का रिलेशन कर्व से। स्नेक का मतलब सांप ब्रैकेट में। सरपेंटाइन का मतलब सांप कैसे चलता है, लिख लिया, ओके।
चलो नेक्स्ट, अनफ्रैक्चुअस। फ्रैक्चर कैसा आता है, दरार कैसे आती है, टेढ़ी मेढ़ी, लिख लो। अगला वर्ड, घी कैसे, घी कैसे बहता है, टेढ़ा मेढ़ा, लिख लो घी कैसे बहता है। फ्लेक्सुअस के बराबर ब्रैकेट में लिख लो फ्लेक्सिबल, लिख लो फटाफट। घी कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। फ्लेक्सिबल लोग कौन होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो कर्विंग है, सीधे सीधे नहीं है। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट, वेरी सिमिलिट्यूड के ब्रैकेट में लिखो VER इज अ रूट वर्ड, जो कि किसको कहता है, ट्रू को कहता है। इक्वल किसके है, सिमिलर, सच के सिमिलर तो सच ही होगा ना, सच के बराबर और क्या होगा, सच के बराबर सच होगा। तो वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है रियल, सच, जिस पर विश्वास किया जा सके। पहला वर्ड है रियलिज्म, इसके ब्रैकेट में लिख दो रियल, रियल से बना रियलिज्म। अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के ब्रैकेट में लिख दो क्रेड, क्रेड इज रूट वर्ड फॉर ट्रस्ट। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब भी क्या हो गया, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो कि सच हो। ठीक है, अगला वर्ड देखो जेम्बलेंस, जेम्बलेंस को कैसे रिलेट किया, या तो सिंबल से, किसी भी कंपनी का जो सिंबल होता है वो उसके बारे में कहता है, तो सिंबल माने सच, तो जेम्बलेंस मतलब कि रिजेंबल, जो दिखता है वो बिकता है, तो जेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रू। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, सिमिलर। वेरी गुड दीप्ति, रोशनी, सुगंधा, प्रतिमा, पूजा, महेश, भूपेंद्र, जीतू, गुड, हो गया। नेक्स्ट देखो, ये जो बच्चे बिना कहे ऐसे कमेंट बॉक्स में सारे लिख देते हैं ना, उन्हें याद हो जाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारा माइंड दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी बन जाएगा। अगला वर्ड देखो इनएविटेबल, ये स्पेलिंग आती है, इनएविटेबल की भी स्पेलिंग आती है, एग्जाम में लिखो एक बार, खुद लिख के देखो, गलती नहीं करना। इनएस्केबल, इनएस्केपेबल की भी आती है, अनअवॉइडेबल की भी आती है। स्पेलिंग लिखो इनएविटेबल की, पहले चेक करो, गलती नहीं करना, और फिर करो इनएस्केपेबल की, बिना देखे लिखना और फिर चेक करना। ये तुम एस्केप वाली तो पक्का गलत ही करोगे। इनएविटेबल, यस, एविट का मतलब होता है मिटाना, जिसे मिटाया ना जा सके, गुड, और जिससे बचा ना जा सके वो इनएस्केपेबल। एस्केप माने बचना, एश्योर्ड गारंटी, सच, प्री डेस्टाइंड, जो पहले से डेस्टिनी में लिखा है, ब्रैकेट में लिखते रहो, प्री माने पहले से, डेस्टिनी में लिखा है, जो पहले से डेस्टिनी में लिखा है वो तो पक्का है ना, तो जो पक्का है वो प्री डेस्टाइंड है। अगला वर्ड है प्रीस्क्राइब्ड, प्रीस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, पहले से जो चीज लिखी जा चुकी है उसे कहते हैं प्रीस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास लेजी, रिवाइज करो जल्दी, लेजी के बहुत सारे वर्ड आते हैं एग्जाम में। पहला वर्ड है इंडोलेंट, लिखो ब्रैकेट में लिखो जो डोलता नहीं है, जो डोलता नहीं है इसका मतलब वो कैसा है, आलसी है, चला ही नहीं जा रहा उससे। ठीक है, अगला वर्ड टॉपिड, ऐसे पढ़ा है जैसे तोड़ पीट के बैठा दिया गया तेरे को, पीट के मतलब कि लेजी की तरह पढ़ा है, कोने में ड्रम की तरह पढ़ा है, तो हम ड्रम, तोड़, टॉर्पिड, एक्टिव का उल्टा पैसिव, एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव, लेटा रहता है लेथार्जिक, लेथा रहता है लेथार्जिक, बोलो मेरे साथ साथ, है ना। लैक्स, लैक्स कैसे बना, ब्रैकेट में लिखो रिलैक्स, जो पर्सन करते हैं बहुत ज्यादा रिलैक्स वो होते हैं आलसी, सारा दिन रिलैक्स करते रहते हैं। ऑल वर्ड्स डन, वेरी गुड, सारे याद हैं तो अच्छी बात है। अगला वर्ड, जिसको याद नहीं होते वो अगले दिन रिवाइज किया करें सारे वर्ड्स को, इकट्ठे करके ना, संडे को या सैटरडे को नाइट में निकाल के पूरा वीक रिवाइज करना होता है आपको, ऐसे वो कैब नहीं याद होती है। लैक्स, यस। अगला देखो स्लैक, स्लैक में लिखो एस फॉर स्पीड, लैक माने कमी, जिसकी स्पीड में कमी है वो पर्सन कैसा है, स्लैक है, डल है, आलसी है, डल है मतलब आलसी है, डल टाइप का।
डल टाइप आप दिखने में, जैसे कोई कहते हैं ना डल सा लग रहा है यार, तो डल सा लगना वी कैन से दैट, क्योंकि दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, डल लग रहा है। किसी कलर को आप डल कह देते हैं, डल कलर है मतलब कि अट्रैक्टिंग नहीं है, तो किसी भी सेंसेस में आप कह लें डल वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड देखें, मोनोटोनस। कैसे करा मोनोटोनस? मोनो माने एक, टोन माने टोन। अगर एक ही टोन में रहता है कोई पर्सन तो वो कैसा है? पढ़ा है तो पढ़ा है। इसे क्या बोलेंगे? मोनोटोनस। या एक ही टोन का गाना सुन सुन के मैं क्या हो चुका हूँ? बोर हो चुका हूँ, अब मुझे एक ऐसा लगने लगा है, डल लगने लगा है, खराब लगने लगा है। मोनोटोनस का मतलब खराब भी होता है। या फिर किसी पर्सन को बोले मोनोटोनस तो बड़ा ही आलसी टाइप का, या फिर कह लो अट्रैक्टिंग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा आपको, मोनोटोनस कहीं का तो, है ना, ऐसे बोलते हैं। टायरसम, टायरसम को कैसे रिलेट किया? हाँ, उनसे देख के पढ़ लेना दीप्ति, कोई दिक्कत नहीं होता। टायरसम को देखिए, टायर्ड। टायरसम को कैसे याद किया? टायर्ड, जो थका हुआ रहता है, जिसको थक जाता है पर्सन, उसके बाद क्या हो जाता है? पड़ जाता है, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो टायरसम को हम रिलेट करेंगे टायर्ड से। टायर्ड माने थक जाना। अगला वर्ड हम हो चुके हैं ड्रम। पड़े हैं कोने में, कोई आएगा बजाएगा तो बजेंगे, वरना नहीं। तो हम ड्रम भी टाइप के लोग वो होते हैं जो आलसी हो, लेजी टाइप के लोग हो, ठीक है। अगला वर्ड है इमोबाइल। मोबाइल माने मूवमेंट, इमोबाइल नॉट मूवमेंट, जो मूवमेंट नहीं करता वो तो लेजी हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अगला वर्ड है आपके पास, एक ही वर्ड आता है आपके एग्जाम में, क्वेस्ट। और ये आ चुका है 3 बार आज तक आ चुका है, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। थोड़ा टिपिकल लग सकता है वर्ड, पर टिपिकल नहीं है। क्वेस्ट से आप वर्ड एक जानते हैं, क्वेश्चन। जब आपको कोई वोकैब, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको क्या करते हैं? गूगल पे सर्च ही तो करते हैं। तो ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये इतना सा, इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? सर्च। अलोंग सर्च फॉर समथिंग। क्वेश्चन भी तो यहीं से बना ना। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन जनरेट कहाँ से होता है? कि कुछ जानने की इच्छा ही तो क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। तो ये सब क्या? आपकी जानने की इच्छा, ये आपकी सर्च है, किसी चीज के लिए आपकी सर्च, इसी से क्वेश्चन बना है। तो यू कैन रिलेट इट वर्ड विद क्वेस्ट, सर्च, ठीक है जी। सुमित, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। मैं रूट वर्ड करा चुकी हूँ, लौकी। लोकी रूट वर्ड करा चुकी हूँ क्या? एक बार हाँ ना बोल दो, फिर जल्दी जल्दी करा दो। लोकी इज अ रूट वर्ड टू स्पीक, या फिर बोलने को हम बोलते हैं LOQ नाम के रूट वर्ड से। पहला वर्ड है आपका सोमनी लोकेंट। सोमनी माने नींद, लिख लो। सोमनी का मतलब नींद, लौकी का मतलब बोलना। जो नींद में बोलता है, टॉकिंग वाइल अस्लीप, जो नींद में बोलता है उसे क्या कहते हैं? सोमनी लोकेंट, सोमनी लोकेस्ट। यस मैम, कराया है। ओके, फिर मैं जल्दी करा दूं। इलोक्वेंट, ई फॉर एक्सप्रेसिव, लोकी मतलब बोलना। जो पर्सन बहुत क्लियरली बोलता है, हु स्पीक्स वेरी क्लियरली, वेरी एक्सप्रेसिवली बोलता है, अच्छे से बोलता है कि दूसरे को समझ में आ जाता है, उसे कहते हैं इलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, मैग्नीलोकेंट, ग्रैंडीलोकेंट। लोकी मन तो बोलना, बोलना बोलना। मैग्नी मतलब बड़ा बोलना, ग्रैंड मतलब बड़ा बोलना। बड़ा बोलना तो कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन। किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया बोला। बोम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत शानदार। तो मैग्नीलोकेंट, ग्रैंडीलोकेंट का मतलब होता है बड़ा बोलना नहीं, अट्रैक्टिवली बोलना, ऐसा कह सकते हैं। एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसे कहते हैं मैग्नीलोकेंट। अगला वर्ड देखेंगे, लोक्वाशियस, भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टॉकेटिव। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोक्वाशियस कहा जाता है, ठीक है। करा चुकी हूं ना ये मैं? नहीं कराया? कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा हाँ बेटे करा चुकी हूँ मैं। लोकी माने बोलना, तो बस इसमें अगर देख लो 3 4 5, आपको 5 6 वर्ड जितने भी नजर आ रहे हैं, ये इन सब में एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है? LOQ। LOQ इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू बोलना।
बोलना है, स्पीकिंग है, अच्छा बोलना, बोलते ही रहना, नींद में बोलना, ये सब आपके यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन हो पा रही है। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैग्नीलोकेंट का स्पेलिंग बिना देखे लिखेंगे, तुरंत बिना देखे मैग्नीलोकेंट, और जिसका मैग्नीलोकेंट लिख लो उसके बाद लिखो ग्रैंडीलोकेंट। पेपर में आती है बेटा स्पेलिंग, मैग्नीलोकेंट, ग्रैंडीलोकेंट, यस, और चेक करो सही है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, जैसे कि गर्ल, गर्ल से बना लो गैरुलस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी देख लो फिर अगर ये करा चुकी हूं तो। पहला वर्ड देखो डेंटीलोक्वेंट, इसमें डेंटी क्या है, डेंटल से बना है वर्ड, ये भी करा चुकी हूं रूट वर्ड में, डेंटल से वर्ड बना है, डेंटल का मतलब होता है टीथ, दांत। अब देखो पढ़ो, अ वे ऑफ स्पीकिंग विद क्लेंस्ड टीथ, क्लेंस्ड टीथ का मतलब क्या होता है, मतलब कि दांत ऐसे आपस में रगड़ रगड़ के बोलना, उसे बोलते हैं क्लेंचिंग। क्लेंचिंग किससे रिलेट हुआ, रगड़ने से रिलेटेड, समझ में आई बात। डेंटल से बना वर्ड दांत और लौकी से बना बोलना, तो ये एडजेक्टिव हो गया अ वे ऑफ स्पीकिंग विद क्लेंस्ड टीथ, मतलब कि जैसे दांत पीसना, किसी की तरफ गुस्से में दांत पीस के कुछ आप कुछ बोल रहे हैं, मैं बोल के नहीं बताऊंगी, आप खुद ट्राई करें। अगला वर्ड देखेंगे मैलीलोक्वेंट, हो सकते हैं कुछ नए वर्ड हो तो ऐड कर लीजिएगा। मैली का मतलब होता है स्वीट, और लोक्वेंट मतलब बोलना, वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, जो बहुत प्यारी आवाज में बोलते हैं उनको कहा जाता है मैलीलोक्वेंट। मैली का रूट वर्ड ही स्वीट होता है। अगला वर्ड एलोक्यूशन, वहीं से बना है लास्ट वाले वर्ड से। एलोक्यूशन का मतलब है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, बहुत अच्छा बोलना। अगला इंटरलोक्यूशन, लोकी माने बोलना, इंटर मतलब दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच होता है ना इंटर, तो इंटरवल जैसे होता है, मूवी का आधा पार्ट और पिछला पार्ट क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। तो इंटरवल दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसे आप कहते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन, संवाद। राइट। अगला वर्ड देखेंगे ब्लैंडीलोक्वेंट। ब्लैंडी मतलब कि बंद करके, कान बंद करके, बस कुछ नहीं पता अगले बंदे के बारे में क्या है क्या नहीं, पर कैसी स्पीच दे रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, फ्लैटरिंग स्पीच, चापलूसी भरी बातें, चापलूसी भरी बातें। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, आप उसको अच्छा बताए जा रहे हैं बस। चापलूसी भरी बातें क्या कहलाती हैं, ब्लैंडीलोक्वेंट, ब्लैंडीलोक्वेंट, चापलूसी भरी बातें। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। इंटरलोक्यूशन मतलब कन्वर्सेशन, इलोक्यूशन का मतलब अच्छा बोलना लोगों के बीच। मैलीलोक्वेंट, मैली मतलब स्वीट, डेंटी मतलब टीथ, तो टीथ रगड़ कर बोलना, क्लिंच करके बोलना क्या कहलाता है, डेंडीलोक्वेंट कहलाता है। फाइन, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा ये बहुत सारे वर्ड हैं। कोलोक्यूअल, कोलोक्यूअल का मतलब भी क्या होता है, लोकी माने बोलना, को मतलब दो लोगों के बीच, जैसे हम वर्ड बोलते हैं कॉपरेट। कॉपरेट क्या होता है कि यार तुम मुझे कॉपरेट कर, कॉपरेट कर मतलब कि सहयोग कर, तो सहयोग कर मतलब दो लोगों के बीच। तो ये जो सी ओ वर्ड है ना बेटा, ये दिखाता है कि दो लोग हैं यहाँ पर, तो ये जो बोल रहे हैं ये भी दो लोग हैं, तो इसे कहते हैं कैजुअल कन्वर्सेशन। इससे रिलेटेड एक वर्ड आ चुका है, पहले भी आ चुका है ना लास्ट स्लाइड में, कन्वर्सेशन। देखो इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन का मतलब भी क्या होता है, एक कन्वर्सेशन को इंटरलोक्यूशन कहते हैं। इसके अलावा ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है कोलोक्यूअल, इसका मतलब भी होता है दो लोगों के बीच में कही हुई बातचीत। सीओ, सीओ का मतलब कॉपरेट, दो लोगों के बीच में बोलना। सोली माने अकेला, लोकी माने बोलना, फिर से बोलना है। फिर यह कर रहा है, क्या कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बोले जा रहा है, अकेले अकेले बड़बड़ाना, खुद ही खुद में बोले जा रहा है, तो उसे कहते हैं सोलिलोकी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे
ऑबी इज अ नेगेटिव वर्ड, बोल रहा है पर नेगेटिव बोल रहा है। नेगेटिव बोलना मतलब क्या? एन अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज। अब्यूज करना मतलब गाली देना। भाई गाली देना भी तो एक तरीके का बोलना है। अच्छा बोल लिए, एक्सप्रेसिव बोल लिए, पब्लिक में बोल लिए, दो लोगों के बीच बोल लिए, स्वीट बोल लिए। अब गंदा भी तो कुछ बोलोगे, तो उस गंदा बोलने के लिए वर्ड है ओब्लोकी। ओब्लोकी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ओब्लोकी का मतलब होता है अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली वाली लैंग्वेज। अगला वर्ड है सरकम लोक्यूशन। सरकम मतलब गोल गोल, हम कहेंगे बीट अराउंड द बुश, मतलब कि घुमा फिरा कर बोलना, सीधे सीधे ना बोलने की बजाय। कौन सा इडियम आप किससे इसे कहते हैं? बीट अबाउट द बुश क्या होता है? सरकम लोक्यूशन, घुमा फिरा कर बातें करना। अब आप सोचें खुद से बातें करने को क्या कहा जाता है? सोलिलोकी। नींद में बात करने को सोमनीलोकी। अच्छा बोलना मैग्नीलोक्वेंट, घुमा फिरा कर बोलना सरकमलोक्वेंट, गाली देना ऑब्लोकी, अकेले बोलना सोलिलोकी, दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन कोलोक्यूअल या फिर इंटरलोक्यूशन। ठीक है, देखो बहुत सारे वर्ड हो गए, परेशान नहीं होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 के 14 वर्ड जितने भी आपने अभी तक पढ़े, 14 के 14 वर्ड्स लगने में हो सकता है बड़े वर्ड हों, टिपिकल हों, स्पेलिंग टिपिकल हो, पर बेटा एक बात मेरी गौर करिए, सब के सब में बहुत एक कॉमन चीज आपको मिल गई। क्या? रूट वर्ड। लौकी माने बोलना, तो 14 के 14 वर्ड के अंदर बोलना है। वो बोलना किसी भी प्रकार का हो सकता है, अकेले हो सकता है, किसी और से हो सकता है, स्वीट बोलना हो सकता है, गाली देना हो सकता है, अच्छा बोलना हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है, बोलते ही रहना हो सकता है, कुछ भी हो, है तो बोलना ना। वेरी सिंपल। तो आप 14 के 14 वर्ड चाहें तो 1 मिनट में रिलेट कर सकते हैं कि बोलना है। मुझे बस हिंट याद रखनी है कि किस प्रकार के बोलने के लिए वर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला वर्ड है, देखिए वेरासिटी का मतलब ट्रूथ। ये तो हमें पता ही है, अभी हमने पढ़ा था, शायद कुछ वैसे ही आ गया। वेरासिटी का मतलब ट्रूथ होता है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लौकी का मतलब स्पीक। तो ये सारे के सारे वर्ड जितने भी आपको नजर आ रहे हैं साथ के साथ, ये वर्ड हैं ज्यादा बोलने से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ज्यादा बोलना। जैसे कि लोक्वाशियस हमने पढ़ा था, है ना। लोक्वाशियस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बोलना। अब वर्ड लिखा है दो, अच्छा दो तो सिमिलर ही वर्ड हो गए इसमें, वर्बोज और वर्बोज। भाई एक सेंटेंस के अंदर बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है? वर्ब। तो मतलब कहते हैं मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, ऐसे ऐसे आप कह रहे हैं, मतलब आपने अपने सेंटेंसेस में बहुत वर्ब यूज कर ली, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अपने बारे में, तो इसे कहते हैं बहुत ज्यादा बोलना, वर्बोस। मैंने वर्ड बताया गैरुलस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में भी आया हुआ है। गैरुलस को रिलेट कर लीजिए गर्ल, लड़कियां। हालांकि ये सच नहीं है, फिर भी हम 2 मिनट के लिए याद कर सकते हैं कि गर्ल्स ज्यादा बोलती हैं। ठीक है, तो गर्ल्स ज्यादा बोलती हैं तो गैरुलस है, गर्ल गरुलस, गर्ल गरुलस, गर्ल गरुलस, ज्यादा बोलती हैं। डेट्स वाई वी से ज्यादा बोलने के लिए वर्ड है गैरुलस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, बस मैम करते रहो। बस मैम एक लास्ट स्लाइड तो पढ़ लो। टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना। टॉक माने बोलना, टॉकेटिव माने बहुत ज्यादा बोलने वाला, सिंपल। अगला वर्ड देखेंगे रैम्बलिंग। ये वही याद कर सकता है जिसको भैंस गायों का रंभाना आता हो, तो जब वो रैम्बलिंग करती हैं वहीं से बना है वर्ड रैम्बल करना। रैम्बल मतलब कि जोर जोर से शोर मचाना, बोलते ही रहना, आवाज ही निकालते रहना, चुप ही नहीं हो रहा है, तो रैम्बलिंग वर्ड रंभाने से रिलेट होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गैबी। गैबी को रिलेट करिए आप, एक इडियम याद होगा, गिफ्ट ऑफ गैब। एक इडियम है आपका गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब कहते हैं जिसे, जिसकी बचपन से बोलने की कला में कोई सक्षम है, कहते हैं कि इसने सीखा, कहते हैं कि यार बहुत अच्छा बोलने लगा, कि नहीं ये तो इसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है। बहुत सारे बच्चे
पैदा होते हैं, पैदा होने के जैसे वो बोलना शुरू करते हैं 1-2 साल 3 साल के अंदर बहुत अच्छे से बोलने लग जाते हैं, बहुत एक्सप्रेसिवली बोलने लग जाते हैं, और फिर एक दिन पता लगे करियर में वो वक्ता ही बन गए, ठीक है। तो उन्हें आप गिफ्ट ऑफ गैब की संज्ञा देते हैं, मतलब कि जन्म से बोलने की कला आना, उसे गिफ्ट ऑफ गैब कहते हैं। गैब से वर्ड बनाइएगा गैबी, गैबी भी वही लोग हुए जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्सप्रेसिवली बोलते हैं, ठीक है। वर्बोज कैसे याद किया, ज्यादा वर्ब यूज कर रहा है कोई सेंटेंस में तो मतलब ज्यादा बोल ही रहा है ना। गैरुलस कैसे याद किया, गर्ल, गर्ल क्या करती हैं, ज्यादा बोलती हैं। जस्ट टू रिमेम्बर इट दीप्ति, अदरवाइज मत लीजिए। अगला वर्ड है रैम्बलिंग, रैम्बलिंग को कैसे याद किया, रैम्बल से बोलना। गैबी कैसे रिलेट किया, गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब क्या है, बोलने की कला। तो जो गैबी है मतलब वो बहुत बोलता है यार, है ना। टॉकेटिव मतलब बोलना, लोक्वाशियस तो अभी लास्ट में मैंने बताया ही था, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बहुत अच्छे बोलने की जो कला है उसे कहा जाता है गिफ्ट ऑफ गैब, ठीक है। किसी को कोई इशू, रिवाइज तो मैंने करा ही दिया था, ये तो हम कर ही चुके हैं। इन सारे के सारे 14 के 14 वर्ड को इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्या क्या होता है नींद में बोलना, क्या होता है अच्छा बोलना, खराब बोलना, अकेले में बोलना, एक्सप्रेसिवली बोलना, दो लोगों के बीच में बोलना, बहुत ज्यादा बोलना। 14 के 14 वर्ड अभी की अभी आप रिवाइज करेंगे, अभी की अभी, जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि क्लास मेरी बंद, आपकी थोड़ना, आपका पढ़ाई थोड़ना बंद होता है, मेरा भी नहीं होता, मेरी भी अगली क्लास है। कोई इशू, अर्चना, हाँ अर्चना आप रेप्रीसेंट है। अच्छा भाई मैं हूं गैरुलस बस। नहीं सौरभ, इगोटिस्ट का मतलब सोलिलोकी नहीं होता बेटे, इगोटिस्ट होते हैं जो अपने बारे में बातें करते रहते हैं दूसरों से, और सोलिलोक होता है अकेले में बात कर रहा है, अकेला बैठ के, कोई नहीं चाहिए उसको, शीशे के आगे खड़े होके, समझे। हाँ हाँ, अकेले में बात करना, जरूरी नहीं वो घबराता है, बल्कि वो तो पर्सन इसलिए तो अकेले में बात कर रहा है। बाय, ओके बाय।